हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्कूल सॉल्यूशन। स्कूल सॉल्यूशन चैनल में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए क्रिएटिव इंग्लिश रीडर पार्ट 5 जो कि क्लास 5 का मेन बुक है इंग्लिश की, उस बुक से मैं चैप्टर नंबर 3 को पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ ए क्वाइन, यानी कि सिक्कों की कहानी। तो शुरू करते हैं इस स्टोरी को, द स्टोरी ऑफ अ क्वाइन। In ancient time, human beings used to live in the forest. पुराने ज़माने में मनुष्य जंगल में रहा करता था। Their life was very difficult. उनका जीवन बहुत ही कठिन हुआ करता था। They wandered from one place to another place. वे लोग एक जगह से दूसरे जगह घूमा करते थे। They spent their night in caves or on trees. वे लोग या तो अपनी रात को गुफाओं में बिताते थे या फिर पेड़ों पर बिताते थे। दे एट फ्रूट ऑफ ट्रीज और मीट ऑफ एनिमल्स। वे लोग अपने भोजन में पेड़ों के फल को खाते थे या फिर जानवरों के मांस को खाया करते थे। देयर वॉज डेंजर ऑफ फियर्स वाइल्ड एनिमल्स। भयानक जंगली जानवरों का खतरा हमेशा बना रहता था। दे स्टार्टेड लिविंग इन ग्रुप फॉर प्रोटेक्शन। इसलिए उन लोगों ने समूह में रहना शुरू कर दिया ताकि प्रोटेक्शन हो सके। थिंकिंग मैन वर इंटेलिजेंट। आप सभी जानते हैं कि सोचने वाले मनुष्य हमेशा ही इंटेलिजेंट होते हैं, तो उसी तरह से सोचने वाले मनुष्य इंटेलिजेंट थे। दे गैदर्ड एक्सपीरियंस एंड यूज्ड इट फॉर देयर बेटर फ्यूचर। वे लोग क्या करते थे कि अपने अपने अनुभव को एक दूसरे को बांटते थे, एक्सपीरियंस लेते थे और इसके बाद से उनका बेटर फ्यूचर हो, उनका आगे का जो जीवन हो वो बेहतर हो, इसके लिए उसका वो इस्तेमाल करते थे। दे लर्न द आर्ट ऑफ एग्रीकल्चर। उन लोगों ने खेती बाड़ी करना सीख लिया। दे स्टार्टेड लिविंग एट ए प्लेस। जब खेती बाड़ी करना सीख लिया तो वे लोग एक स्थान पे अस्थायी रूप से रहने लगे। दे बिल्ट हट्स टू लिव टुगेदर। उन लोगों ने झोपड़ियाँ बनाई जस्ट एक साथ रहने के लिए। चूँकि उन लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया तो उन खेतों की देखभाल करने के लिए उन्हें अस्थायी रूप से रहने की आवश्यकता थी, इसलिए वे लोग झोपड़ियाँ बनाना शुरू कर दिए एक दूसरे के साथ। इन दिस वे विलेज केम इनटू द एक्सिस्टेंस। और इस प्रकार गांव अस्तित्व में आया। जैसे कि आप लोग देखते हो कि गांव में बहुत सारे घर होते हैं, तो उस ज़माने में भी धीरे धीरे घर बनते गए, झोपड़ियाँ बनती गईं और इस तरह से एक गांव बन गया। लेटर ऑन विलेज डेवलप्ड एज ए टाउन। और बाद में वही गांव और भी ज़्यादा विकसित हुआ तो वो शहर का रूप ले लिया। आप देख सकते हो कि आदि मानव यानी कि अर्ली ह्यूमन के लाइफ कैसे थे, किस तरह से वो रहा करते थे गुफाओं में, और वो पेंटिंग्स भी करते थे, औजार हथियार भी बनाते थे और साथ ही साथ आग को भी जलाते थे गुफा में ताकि जंगली जानवरों से उनका बचाव हो सके। इन द बिगिनिंग मेंस नीड्स वर वेरी लेस। प्रारंभ में तो मनुष्य की जो आवश्यकताएं थीं वो बहुत ही कम हुआ करती थीं। When their knowledge increased, their needs also increased. और जैसे जैसे उनकी जानकारियाँ बढ़ती गईं वैसे वैसे उनकी ज़रूरतें भी बढ़ती गईं। It was not possible for any man to produce all things of his need himself. यह बिल्कुल पॉसिबल नहीं था किसी भी आदमी के लिए कि सारी चीज़ें अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो अपने आप तैयार कर ले, है ना। Therefore they exchange things from each other. इस प्रकार उन लोगों ने एक दूसरे से चीज़ों को एक्सचेंज करना शुरू कर दिया, मतलब लेन देन करना शुरू किया। It was called barter system. इसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहा गया। At first the cow was used as a medium of exchange. प्रारंभ में गाय को ही एक्सचेंज के रूप में माना जाता था, मतलब लेन देन की प्रक्रिया गाय से होती थी। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठता होगा कि बार्टर सिस्टम है क्या।
तो मैं आपको बता देता हूँ कि बार्टर सिस्टम का मतलब होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। मतलब कि पहले के ज़माने में मुद्रा नहीं हुआ करती थी, पैसे नहीं हुआ करते थे, तो लोग अगर मान लो कि मेरे पास गेहूं है और मैं चावल उत्पन्न नहीं कर सकता, सपोज डैट मेरे पास गेहूं है और मुझे चावल की ज़रूरत है लेकिन गेहूं की ज़रूरत नहीं है, तो और जिसको चावल की ज़रूरत नहीं है उसे गेहूं की ज़रूरत है, तो मैं गेहूं देकर उससे चावल ले लेता था, है ना। तो इस सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहा जाता है, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु देकर दूसरी वस्तु को ले लेना। देयर वर मैनी डिफ़िकल्टीज इन दिस सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, लेकिन ऐसे बहुत सारी कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगी एक्सचेंज करने में। पैडी टुक प्लेस ऑफ द काउ टू मेक द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज इजी। तो पैडी यानी कि धान गाय का स्थान ले लिया इस प्रोसेस को करने के लिए। अगर जब भी वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ करती थी तो इसके जगह पे, जैसे पहले गाय देकर सामान खरीदा जाता था, तो गाय के जगह पे धान ने स्थान ले लिया। धान जैसा कि आप समझ सकते हैं जिससे चावल निकाला जाता है। देन द क्वाइन केम इन एक्सिस्टेंस एंड बिकेम द मोस्ट पॉपुलर मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसके बाद सिक्का अस्तित्व में आया और इसके बाद वो सबसे पॉपुलर बन गया, सबसे लोकप्रिय बन गया एक्सचेंज करने के लिए, मतलब लेन देन करने के लिए। कोई भी चीज़ अगर खरीदना हो तो उसका एक बहुत अच्छा माध्यम बन गया। क्वाइंस आर मेड ऑफ मेटल। हम सभी जानते हैं कि सिक्के धातु के बने होते हैं, मेटल के बने होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स हैव बीन यूज्ड फॉर मेकिंग क्वाइंस। अलग अलग प्रकार के धातुओं का प्रयोग किया जाता है सिक्के तैयार करने के लिए। द किंग्स यूज द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल गोल्ड टू मेक क्वाइंस। राजा महाराजा लोग सबसे कीमती मेटल का यूज़ करते थे जिसको सोना कहा जाता है, और सोने के सिक्के बनवाया करते थे। आफ्टर गोल्ड एक्सचेंज चांस ऑफ सिल्वर केम। इसके बाद सोने का जगह सिल्वर ने ले लिया, इसके बाद चांदी ने स्थान ले लिया, चांदी के सिक्के बनने लगे। कॉपर एंड एल्युमिनियम वर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग क्वाइंस। और इसके बाद तांबे के सिक्के बनाए जाने लगे, फिर एल्युमिनियम के भी सिक्के बनने लगे, जो कि बाद में इसका प्रचलन शुरू हो गया। इन इंडियन हिस्ट्री देयर इज ऑल्सो प्रूफ ऑफ यूजिंग लेदर फॉर दिस पर्पस। भारतीय इतिहास में तो इसका भी प्रमाण मिलता है कि इस उद्देश्य के लिए लेदर का भी प्रयोग किया जाता था, यानी कि चमड़े का भी प्रयोग किया जाता था। मेटल इज टेकन आउट फ्रॉम द माइंस। धातुओं को कहाँ से निकाला जाता है? तो धातुओं को खानों से निकाला जाता है। जैसे कि कोयला अगर है तो कोयला तो खैर धातु नहीं है, मतलब जैसे लोहा है तो लोहे को लौह अयस्क के खान से निकाला जाता है। आयरन और जहाँ से ज़मीन के नीचे से लोहे निकाले जाते हैं, और उसी तरह से सोना भी ज़मीन के नीचे से ही निकाला जाता है, तो वो सोने की खान कहलाता है, और लोहा जहाँ से निकलता है वो लोहे की खान कहलाता है। तो ये माइंस से निकाले जाते हैं। देयर आर मेनी अनवांटेड मटेरियल्स इन इट। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ज़मीन के नीचे से निकलते हैं तो बिल्कुल रेडीमेड सोने के गहने बने हुए या फिर लोहे का कटिंग किया हुआ जो भी मतलब रड है या फिर कैंची है, जो कुछ भी आप यूज़ करते हैं लोहे के सामान, वैसा बना बनाया चीज़ धरती के गर्भ से नहीं निकलता। ये तो मतलब उसमें बहुत सारी अनवांटेड मटेरियल्स भी मौजूद होती हैं जिसको प्यूरिफाई कर कर निकालना पड़ता है। इट इज़ प्यूरिफाइड इन द फर्नेस। और इसके बाद उसको प्यूरिफाइड किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद उसको चैम्बर में ले जाया जाता है, फायर चैम्बर में, जहाँ जिसको भट्टी कहते हैं। तो उस फायर चैम्बर में उसको प्यूरिफाई किया जाता है। प्यूरिफाइड मेटल इज सेंट टू मिंट। इसके बाद जब वो उसका शुद्धिकरण हो जाता है उस धातु का, तब उसको मिंट में भेज दिया जाता है। तो मिंट किसको कहते हैं? वो स्थान जहाँ पे सिक्के तैयार किए जाते हैं, ठीक है। इन मिंट डिफरेंट मेटल्स आर मेल्टेड एंड मिक्सड इन ए डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो इसके बाद से मिंट में वहाँ अलग अलग मेटल्स को पिघलाया जाता है और इसके बाद उसको एक सही मात्रा में मिक्स किया जाता है। दिस मिक्स्ड मेटल इज पास थ्रू डिफरेंट
मशीन। और ये क्या होता है कि ये मिक्स्ड मेटल जो है वो अलग अलग मशीनों से फिर होकर गुजरता है, यानी कि सिक्के बनाने की ये सारी प्रक्रिया हैं। आफ्टर द प्रोसेस द कॉइन गेट्स इट्स ग्लिटरिंग शेप। और इस प्रक्रिया के बाद क्या होता है कि सिक्के अपने चमकते हुए आकार में प्राप्त होते हैं, यानी कि आते हैं, निकलते हैं, बनकर तैयार होते हैं। ब्यूटीफुल डिजाइंस आर पुट ऑन बोथ फेसेस ऑफ द कॉइन टू ऐड इट टू इट्स ब्यूटी। अब सिक्के और भी खूबसूरत लगे, इसके लिए उस पर खूबसूरत डिजाइनिंग किया जाता है दोनों सिक्के के दोनों फेस पे। जैसे कि आप देख सकते हो नीचे इसी बुक में बहुत सारे सिक्के यहाँ पे दिख सकते हैं, और उन सिक्कों को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत सारे डिज़ाइंस इस पे बनाए गए हैं। तो इस तरह से सिक्के तैयार होते हैं। द कॉइन इज सेंट टू द रिजर्व बैंक। फ्रॉम द रिजर्व बैंक द कॉइन गोस इन द हैंड्स ऑफ मैन। अब इसके बाद सिक्के को रिजर्व बैंक में भेज दिया जाता है, और फिर रिजर्व बैंक से वे सिक्के तब जाकर हम लोगों के हाथ में पहुंचते हैं, यानी कि हम मनुष्यों के हाथ में पहुंचते हैं। द जर्नी ऑफ द कॉइन्स बिगिंस इन दिस वे। इस तरह से सिक्के की यह जो यात्रा होती है इस तरीके से शुरुआत होती है। इट मूव्स फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड। इसके बाद वो एक हाथ से दूसरे हाथ में वो सिक्के जाते हैं। जैसा कि आप लोग देखते हो, जैसे आप बाज़ार से कोई सामान खरीदते हो तो सिक्के देते हो, सामान खरीदते हो, फिर वो सिक्का किसी और के भी हाथ में जाता होगा जब वो पैसे रिटर्न करता होगा किसी को। इट गोज़ इन द हैंड्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मैन। अब ये जो सिक्के होते हैं ये हर प्रकार के लोगों के हाथों में जाते हैं, चाहे वो किसी तरह का आदमी हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो। समटाइम्स इट गोज़ इन द हैंड्स ऑफ ए रिच मैन। कभी कभी ये सिक्के अमीर आदमी के हाथों में चले जाते हैं। समटाइम्स इट गोज़ इन द हैंड्स ऑफ ए पुअर मैन। कभी कभी ये सिक्के गरीब आदमी के हाथों में चले जाते हैं। सम मैन केप्ट इन इट इन देयर पॉकेट। कुछ आदमी तो ऐसे होते हैं जो उसे अपने पॉकेट में रखना पसंद करते हैं। सम मैन कीप इट इन द पर्स और वॉलेट। जबकि कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जो इसे या तो पर्स में रखते हैं या बटुए में रखते हैं। इट इज़ ऑल्सो केप्ट इन आयरन सेफ। साथ ही साथ इसको आयरन सेफ में यानी कि लोहे की तिजोरी में भी रखा जाता है। ये बहुत पुराने सिक्के हैं, और आपके ज़माने में यहाँ पे आपको 1 रुपी सिक्का से चलता है, जैसे 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी एंड 10 रुपी नोट। तो 10 रुपीज़, ठीक है। तो 1 रुपी का सिक्का चलता है, 2 रुपीज़ का सिक्का चलता है, 5 रुपीज़ का सिक्का चलता है, 10 रुपीज़ का चलता है। बट ये 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसे, 50 पैसे, ये सब तो पुराने सिक्के हैं। इवन मैं अपनी बात बताता हूँ तो मैं 5 पैसे के सिक्के से प्रचलन मैंने देखा था, मतलब चल रहा था, 5 पैसे के सिक्का चल रहा था जिस समय मैं बहुत ही छोटा था, लेकिन तुरंत ही वो बंद हो गया। और लेकिन 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे का तो यूज़ मैंने बहुत किया है सामानों को परचेज करने के लिए। इसके बाद द कॉइन हैज़ ए टेंडेंसी ऑफ वंडरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब सिक्का का एक टेंडेंसी है ना, एक टेंडेंसी है कि एक स्थान से दूसरे स्थान वो जाता रहता है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि कभी वो गरीब आदमी के हाथ में जाता है, कभी वो अमीर आदमी के हाथ में जाता है। When the coins goes in the hands of a miser, it has to stay there for a long time. लेकिन जब ये सिक्के किसी कंजूस आदमी के हाथों में चले जाते हैं तो उस कंजूस आदमी के पास वो सिक्के काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं, है ना। यानी कि कंजूस आदमी के पास क्यों रहता है? क्योंकि वो पैसे खर्च करना नहीं चाहता, वो बहुत ही कंजूसी से अपना जीवन व्यतीत करता है, इसलिए वो चाहता है कि पैसे मेरे खर्च ना हो। इसीलिए कंजूस आदमियों के पास ये सिक्के लंबे समय तक रहते हैं। ही डज नॉट वांट टू लेट द कॉइन गो आउट ऑफ हिज हैंड्स। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके हाथ से ये सिक्के चले जाएं किसी और के हाथ में। सम पीपुल आर फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग कॉइन्स। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिक्के को कलेक्ट करने के बहुत ही शौक़ रखते हैं।
दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स इन देयर कलेक्शन। उनके पास अलग अलग तरह के सिक्के उनके संग्रह में रहते हैं। जैसे कि मतलब शुरू से ही उनका शौक़ है कि सिक्के को कलेक्ट करना, जमा करना। तो वो 1 पैसे से लेकर और अभी तक के जो भी सिक्के चलते हैं उसको वो कलेक्ट करके रखते हैं, ताकि वो नेक्स्ट पीढ़ी को, आने वाले जनरेशन को दिखा सके कि इस तरह के सिक्के उनके ज़माने में चला करते थे। मेरे पास भी इसके कुछ सिक्कों के नमूने हैं, हालांकि मैंने कलेक्ट नहीं किया है, मेरे पापा ने रखा था तो उसको मैं अभी भी रखा हूँ और उस ज़माने के सिक्कों को देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद टाइम टू टाइम कॉइन्स आर इशूड विद सम स्पेशल फीचर, है ना। तो टाइम टू टाइम कॉइन्स आर इशूड विद सम स्पेशल फीचर्स, मतलब समय समय पर ये सिक्के कुछ स्पेशल फीचर्स के साथ आए। उनके साथ बहुत सारे कुछ स्पेशल फीचर्स थे, कुछ विशेष उसकी विशेषताएं हुआ करती थी। Whenever they find such a coin, they add it in their स्टॉक। जब भी उन लोगों को इस तरह के सिक्के मिलते हैं, वो क्या करते थे कि उनके स्टॉक को बना लेते थे, मतलब रख लेते थे अपने स्टॉक में, ठीक है ना। जैसे कि आपको याद होगा कि अभी के मोदी सरकार में जैसे नए नए नोट आए थे, 2000 के नोट आए थे सबसे पहले, तो बहुत सारे लोगों ने उसके साथ सेल्फी ली थी। मैंने भी सेल्फी ली थी और सेल्फी को शेयर लोग करते थे कि मेरे पास सबसे पहले ये वाले नोट सबसे पहले मेरे हाथ में आए हैं। और उन नोट्स को बहुत ज़्यादा लोग लाइक करते थे, पसंद करते थे, उससे मतलब खर्च नहीं करना चाहते थे, है ना। तो सच पीपुल हैव कलेक्शन ऑफ कॉइन्स फ्रॉम ओल्डन डेज टू मॉडर्न डेज। इस प्रकार के लोगों के पास ऐसे सिक्के का कलेक्शन होता था पुराने ज़माने से लेकर आजकल के मॉडर्न ज़माने के जो सिक्के हैं वहाँ तक। दे ट्राई टू कलेक्ट द कॉइन्स ऑफ अदर कंट्रीज टू। साथ ही साथ वो लोग हमेशा कोशिश में भी रहते हैं कि अन्य देश के जो सिक्के हैं वो भी उनको अगर मिल जाते थे तो उसको भी वो संग्रह बनाकर रखा करते हैं। अभी भी वैसे लोग हैं जो रखते हैं इस तरह के। विद द पासिंग ऑफ टाइम द कॉइन लेस लॉसेस इट्स ब्यूटी। जैसे जैसे क्या हुआ कि समय गुजरता गया, वैसे वैसे सिक्कों ने अपनी खूबसूरती को खो दिया। पीपुल हेजिटेट टू एक्सेप्ट इट। आज तो लोग हिचकिचाते हैं इसको एक्सेप्ट करने में। जैसे कि मान लो कि आपके पास अगर बहुत सारे सिक्के हैं, आपने गुल्लक्स तोड़े हैं अपने, और गुल्लक्स को तोड़ने के बाद उसके सिक्के को लेके जाकर अगर मॉल में या फिर कभी किसी दुकान में अगर जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे पास 500 के सिक्के हैं, 500 मतलब चाहे वो 5 का सिक्का हो या 10 का सिक्का हो या 1 या 2 जो भी सिक्का हो, लेकिन उसको जब कोई सामान अगर परचेज करने जाते हैं तो दुकानदार इसे लेने से हेजिटेट होते हैं, मतलब लेना नहीं चाहते हैं। जस्ट उसी तरह से आपको भी ऐसा लगेगा कि आपको भी अगर कोई 500 का या 200 का या 100 का सिक्का अगर दे देता है और बोलता है कि इसको ले लो, तो आप अपने पॉकेट में रखोगे तो ये झंझन हमेशा बजते हुए और साथ ही साथ पॉकेट काफ़ी भारी हो जाएगा, जिससे आपका मन मतलब खिन्न हो जाता है इस चीज़ से। तो आप उस जगह पे क्या करोगे? आपको ऐसा लगेगा कि काश यहाँ पे कागज़ के ही नोट मिल जाते तो सबसे बेहतर होता। तो जस्ट इसी तरह से लोग इसीलिए इसको एक्सेप्ट अब करना नहीं चाहते हैं। व्हेन दिस कंडीशन कम्स द कॉइन इज सेंट टू द रिजर्व बैंक। जब इस तरह के कंडीशन आ गए तो सिक्कों को रिजर्व बैंक में भेज दिया गया। देन ए न्यू कॉइन इज इशूड इन द स्टीड ऑफ द ओल्ड वन। और तब जाके नए सिक्के आए, नए सिक्के का प्रचलन शुरू हुआ इस पुराने सिक्कों के जगह पर, ठीक है। द लाइफ ऑफ द कॉइन इज़ वेरी लॉन्ग। सिक्कों की जो कहानी, ये जीवन जो है वो काफ़ी लंबी हुआ करती है। इट लास्ट फॉर 100 ऑफ ईयर्स। ये सैकड़ों साल तक चल जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल। यह खूबसूरत भी होते हैं। देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन फायर ऑन द कॉइन। अब सिक्कों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे आप उस पर ऊपर पानी डाल दें या फिर आग में डाल दें,
कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि आपका कागजी नोट होता है, अगर पानी में गीला हो जाता है तो वो ख़राब हो जाते हैं, या आग में पड़ जाएंगे तो वो जल के ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन सिक्कों पे ऐसी कोई मतलब नुकसान नहीं होता। इट हैज़ बोथ फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। अब इसका दोनों ही मतलब वैल्यू होता है, फेस वैल्यू भी होता है और मार्केट वैल्यू भी होता है, वैसे बना रहता है, ठीक है ना। तो दोनों होता है उस पर। ड्यू टू इट्स वेट पीपल फील डिफ़िकल्टी इन कैरिंग इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब चूंकि इसका वजन थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वजन के कारण लोग काफ़ी डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने में। आप खुद सोचिए कि आपके बटुए में, पर्स में अगर पैसे रहते हैं, कागजी नोट रहते हैं, तो आपको भारी नहीं लगता होगा, लेकिन अगर कुछ सिक्के मिल जाते हैं तो कितनी परेशानी होती है, आपको इस चीज़ को समझ सकते हैं। ड्यूरिंग जर्नी दे प्रेफर पेपर नोट्स टू क्वाइंस। अब अगर यात्रा की बात हो, अगर हम यात्रा करते हैं तो यात्रा में तो और भी हम चाहेंगे कि हमारे पास कागजी नोट ही हो, क्योंकि सिक्के जब होंगे तो ज़्यादा भारी हो जाएंगे। द पेपर नोट हैज़ ओनली फेस वैल्यू। लेकिन पेपर नोट में केवल फेस वैल्यू होता है ना, उसका केवल फेस वैल्यू होता है। इट नीड्स ए लॉट ऑफ केयर। उसको बहुत ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता है, मतलब देखभाल की आवश्यकता होती है। इट डज़ नॉट लास्ट एज लॉन्ग एज द क्वाइन। जितना दिन सिक्के चल जाते हैं उतना दिन तो ये पेपर नोट कभी नहीं चल पाते हैं, ये ख़राब हो जाते हैं। एट प्रेजेंट प्लास्टिक मनी इज़ द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ शॉपिंग। लेकिन आज के ज़माने में, अभी के समय में, प्लास्टिक मनी सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है अगर हमें शॉपिंग करना हो तो। इट इज़ अ टाइप ऑफ कार्ड मेड ऑफ प्लास्टिक। अब ये क्या है प्लास्टिक मनी? तो प्लास्टिक मनी एक प्रकार का कार्ड होता है जो कि प्लास्टिक से तैयार किया जाता है, जैसे कि एटीएम कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये जो कुछ भी आप होता है, तो इसी को हम लोग प्लास्टिक मनी कहते हैं। ए पर्सन कैन ईज़िली गो एनी वेयर। एक व्यक्ति कहीं भी बहुत ही आसानी से जा सकता है विद दिस कार्ड, इस कार्ड के साथ। तो आपको भी ऐसा लगता होगा कि अगर आप कार्ड के साथ अगर कहीं जाते हैं तो काफ़ी अपने आप को सेफ महसूस करते होंगे, क्योंकि इसमें और टेंशन नहीं रहता उतना कि रुपया पैसा गिर जाएगा। बाय द वे, अगर आपका कार्ड अगर कहीं गुम भी हो जाता है तो आप तुरंत कस्टमर केयर से बात करके उसको बंद भी करवा सकते हैं। तो इसमें क्या है कि अ पर्सन कैन ईज़िली ही कैन बाई रेल और एयर टिकट विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड। और इस कार्ड की मदद से वो रेल टिकट और एयर टिकट सब कुछ वो खरीद सकता है। ही कैन परचेज थिंग्स इन मॉल्स विथ प्लास्टिक मनी। और अगर मॉल आप अगर जाते हैं तो मॉल में भी वो सामानों को परचेज कर सकता है। जैसे कि हम लोग भी अक्सर मॉल में जाते हैं तो कभी कभी ऐसा भी आपने देखा होगा कि एटीएम कार्ड के ज़रिए, वही मतलब क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी है, उसके ज़रिए हम लोग सामानों को परचेज करते हैं। ये आपका फिगर है, जो डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड जो भी हो, इस तरह के मनी को हम लोग प्लास्टिक मनी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये बुक में किसी बच्चे ने लिख दिया है, पीपल आर मैड आफ्टर क्वाइंस। लोग सिक्कों के पीछे काफ़ी पागल बने रहते हैं। दे वांट टू कलेक्ट मोर एंड मोर क्वाइंस। और वे चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास कलेक्शन हो जाए सिक्कों का। द मोर दे गेट द मोर दे वांट। अब वो जितना ही अधिक उनको मिलता है उतना ही वे चाहते हैं कि और भी ज़्यादा उनको मिल जाए, और भी ज़्यादा उनको मिल जाए। दे वॉन्ट टू गेट रेस्पेक्ट इन द सोसाइटी विद द हेल्प ऑफ क्वाइंस। और वे चाहते हैं कि मतलब कि सिक्कों की ही मदद से समाज में उनको रेस्पेक्ट मिले, उनको आदर मिले, क्योंकि जिसके पास जितने ही सिक्के होंगे, जितना ही मुद्रा होगा, उतना ही लोगों को लगता है कि मैं इस समाज में काफ़ी सम्माननीय व्यक्ति हूँ, लोग मेरी इज्जत करेंगे। दे नेवर वांट टू पार्ट विथ इट। वे कभी भी इससे बिल्कुल अलग नहीं होना चाहते हैं, है ना। दे वांट टू अर्न क्वाइंस बाय हुक और बाय क्रूक। और वे किसी भी कीमत पर
चाहे वो मतलब कुछ भी हो जाए, लेकिन किसी भी कीमत पे वे सिक्के को हासिल करना चाहते हैं। दे फाइट विद देयर ओन ब्लड फॉर कॉइन्स। वे लोग अपने ही खून से, अपने ही मतलब बाल बच्चों से, अपने रिश्तेदार से, सब कोई से, मतलब जो अपने ही खून, अपने ही परिवार के जो लोग हैं उनसे सिक्कों के लिए फ़ाइट कर बैठते हैं पैसे के लिए। तो आप लोग देखते होंगे कि रुपया पैसा धन दौलत के लिए भाई भाई में झगड़ा हो जाता है और खून खराबा भी हो जाता है। द क्वाइन लव्स एट दिस बिहेवियर ऑफ पीपल। तो सिक्के क्या करते हैं कि इस तरह के बर्ताव पे, लोग जब ऐसा बर्ताव करते हैं तो उस पर वो हंसा करते हैं, मतलब जस्ट ऐसा लगता है कि उस सिक्के जैसे उछलते हैं। उछलते क्या है, मतलब हम लोग अगर उसको हिलाते हैं तो कैसे वो आवाज़ करते हैं, उनमें खनक होती है। तो जस्ट उसी को बताया जा रहा है कि सिक्के लोगों के इस तरह के बर्ताव को देखकर वे हंसा करते हैं। दे विल नॉट स्टॉप रनिंग आफ्टर द क्वाइन अंटिल दे हैव कंटेनमेंट। और इस प्रकार के लोग वे कभी भी मतलब सिक्कों के पीछे भागना नहीं छोड़ेंगे जब तक कि उनको संतुष्टि पूरी तरह से नहीं मिल जाती, तब तक वो सिक्के के पीछे ऐसे भागना बंद नहीं करेंगे। तो ये थी द स्टोरी ऑफ अ क्वाइन, यानी कि सिक्कों की कहानी। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, और यदि अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे। और साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर स्टडी मटेरियल के नोटिफिकेशन मिलता रहे, जो कुछ भी मैं अपने क्लास में पढ़ाता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।